अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं स्पीड का कंपैरिजन सैमसंग गैलेक्सी A50 और Vivo V15 Pro का। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही फ़ोन मार्केट में नए आए हैं और आज देखना ये है कि सैमसंग का जो प्रोसेसर है Exynos 9610 क्या वो compete करता है स्नैपड्रैगन 675 को। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों में से कौन से फ़ोन का आपका एक्सपीरियंस है बेटर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, यहाँ स्पीड कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ स्पीड कंपैरिजन है, बात करेंगे रैम और रोम के वेरिएंट की, बात करेंगे प्रोसेसर की। तो यहाँ प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा गैलेक्सी A50 में Exynos 9610 ऑक्टा को प्रोसेसर, 10 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। यहाँ GPU आपको देखने को मिल जाएगा Mali G72 MP3, 4GB का वेरिएंट है मेरे पास और 64GB की रोम वाला वेरिएंट है यहाँ पर मेरे पास। और अगर बात करें V15 Pro की तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा 2.0 ऑक्टा को प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन 675 का जो कि 11 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है और यहाँ GPU देखने को मिल जाता है आपको Adreno 612 का। और अगर बात करें रैम और रोम के वेरिएंट की तो यहाँ 6GB और 128GB मेरा रैम और रोम का वेरिएंट मेरे पास है। यहाँ अगर बात कर लें Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की, तो जब मैंने Antutu बेंचमार्क स्कोर को रन किया, यहाँ मुझे जो डिस्प्ले का GPU ग्राफिक्स हैं वो काफ़ी बेहतर मिले, स्मूथ मिले इवन मुझे A50 में। लेकिन यहाँ पर Antutu बेंचमार्क स्कोर्स का जो टेस्ट है वो कंप्लीट किया पहले V15 Pro ने और स्कोर्स आपके सामने हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ स्कोर्स की। यहाँ Vivo V15 Pro में जो स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर है उसका स्कोर आपको देखने को मिल जाता है 1,78,484, 1,78,484 का। और यहाँ आपको गैलेक्सी A50 में 1,46,082, 1,46,082 का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है बेंचमार्क स्कोर्स। बेंचमार्क स्कोर्स में काफ़ी डिफरेंस है दोनों ही प्रोसेसर्स में। बेंचमार्क स्कोर्स में यहाँ पर आगे रहा है Vivo का V15 Pro। तो यहाँ हम बैक कर लेते हैं, टैब्स को कर लेते हैं क्लोज। ओके जी, यहाँ हमारे पास है Vivo V15 Pro और यहाँ है Galaxy A50। यहाँ अगर प्राइस की बात करें तो V15 Pro हमें 60-62 हज़ार रुपये की रेंज में देखने को मिल जाता है, 6GB 128GB वाला वेरिएंट। और यहाँ हमें Galaxy A50 4GB और 64GB पाकिस्तान की मार्केट में विदाउट वारंटी देखने को मिलता है कुछ 53 से 55 हज़ार रुपये की रेंज में। तो यहाँ दोनों की बैक आपके सामने है, ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो कैमरा कंपैरिजन में हम करेंगे कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात। आज है स्पीड कंपैरिजन, तो हम यहाँ कर लेते हैं स्पीड कंपैरिजन की बात। तो दोनों ही फोन्स को हम यहाँ फ्रंट पर ले आते हैं। यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात कर लें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर को हम देखते हैं कि स्पीड किसकी है तेज। तो यहाँ Vivo का फ़ोन काफ़ी फास्ट नज़र आ रहा है। हम दोबारा इसको लॉक करके यहाँ अनलॉक करने की कोशिश करते हैं दोबारा कि कौन सा फ़ोन होता है काफ़ी फास्ट में अनलॉक। तो यहाँ हम देखते हैं कि जी Vivo होता है, यहाँ होता है सैमसंग का गैलेक्सी A50 अनलॉक। तो यहाँ Vivo का जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर वो काफ़ी क्विक काम कर रहा है। और अब अगर फेस अनलॉकिंग की बात कर लें तो दोनों ही फ़ोन्स को हम यहाँ पर लॉक कर लेते हैं और फेस मेरा ऐड है दोनों ही फ़ोन में। तो यहाँ हम फेस अनलॉकिंग की बात कर लें तो Vivo का फ़ोन काफ़ी क्विक नज़र आया मुझे। हम दोबारा इसको करके देखते हैं। यहाँ Vivo काफ़ी क्विक है, सैमसंग गैलेक्सी A50 से काफ़ी काम किया है Vivo ने यहाँ पर। Vivo V15 Pro में यहाँ हम इस फ़ोन दोनों ही फ़ोन्स को ऑफ़ कर लेते हैं और बूटअप टेस्ट में देखते हैं कि कौन सा फ़ोन करता है बूटअप टेस्ट को कंप्लीट पहले। तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स की पावर कीज़ हो चुकी हैं ऑफ़ और स्क्रीन है ऑफ़। तो दोनों ही फ़ोन्स का हम एक साथ यहाँ पर पावर ऑन ऑफ की को प्रेस कर लेते हैं और यहाँ वाइब्रेटर चल चुका है गैलेक्सी A50 का और वहाँ चल चुका है V11 Pro का और V15 Pro का। तो यहाँ बूटअप टेस्ट में गैलेक्सी A50 रहा आगे। अब कुछ इंटरनल्स की बात कर लेते हैं, अनबॉक्स करते हैं हम इंटरनल्स क्या देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हम इसको अनलॉक कर लेते हैं A50 को भी। ओके जी, यहाँ इंटरनल्स की बात कर लें तो हमें Vivo के फ़ोन में फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, Android 9 देखने को मिल जाता है इस फ़ोन के अंदर। और यहाँ अगर सैमसंग की बात करें तो सैमसंग अपना One UI 1.1 का लेके आया है जो कि पहली बार हमें देखने को मिल रहा है सैमसंग की डिवाइसेस में। एंड्रॉयड पाई आपको सैमसंग गैलेक्सी A50 में भी देखने को मिल जाता है। दोनों ही फ़ोन अनबॉक्स करते हैं एंड्रॉयड पाई में देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 675 2.0 ऑक्टा को प्रोसेसर, Adreno 612 का GPU देखने को मिलता है। V15 Pro में 6GB का वेरिएंट है मेरे पास और 128GB की रोम है। और यहाँ आपको बैटरी देखने को मिल जाती है 3700 mAh की। और बात कर लें सैमसंग गैलेक्सी A50 की तो यहाँ जो वेरिएंट मेरे पास है ये 4GB और 64GB वाला वेरिएंट है। Exynos 9610 आपको 10 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर देखने को मिलता है। Mali का GPU देखने को मिल जाता है G72। और यहाँ अगर बात कर लूँ बैटरी की तो 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है गैलेक्सी A50 में। और यहाँ अगर वाईफाई की बात करें तो दोनों ही फ़ोन्स जो हैं वो सेमी नेटवर्क से अटैच हैं। यहाँ स्ट्रॉन्ग फाइबर अली के नाम से है Vivo 15 Pro में अटैच और स्ट्रॉन्ग फाइबर अली है यहाँ पर सेम ही
Galaxy A50 में। तो यहाँ हम दोबारा टैब्स चेक कर लेते हैं। दोनों ही फ़ोन्स में टैब्स कोई ओपन नहीं है और अपने स्पीड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डायलर की बात करते हैं। तो डायलर आपको देखते हैं कि किस फ़ोन में एक्टिविटी ज़्यादा मिलता है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस रहा दोनों ही फ़ोन्स में, मुझे लगा कि यहाँ पर Galaxy A50 आगे रहा है। अब बात कर लेते हैं मैसेजिंग की ऐप की। तो यहाँ मैसेजिंग की ऐप पे क्लिक करते हैं। यहाँ आपको वीवो थोड़ा सा पहले ऑन होता हुआ मिला। और यहाँ अगर कैमरा ऐप की बात करें तो यहाँ भी Vivo V15 Pro जो है वो रहा Galaxy A50 से आगे थोड़ा सा। यहाँ बात कर लेते हैं प्ले स्टोर की। तो यहाँ प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज़। पहले तो यहाँ गैलेक्सी का A50 रहा आगे। अब क्लिक कर लेते हैं हम अगली ऐप की तरफ। तो बात कर लेते हैं हम अगली ऐप की। तो अगली ऐप है यहाँ पर जी हमारे पास सबवे सर्फर, और सबवे सर्फर को हम रन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज़। पहले तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स पे क्लिक हो चुका है और देखना ये कि कौन सा फ़ोन करता है पहले ऑप्टिमाइज़। और यहाँ आपको टर्बो टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है। V15 Pro में सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है जो कि गेम को बूस्ट कर देता है। यहाँ V15 Pro रहा आगे और इस गेम को हम छोड़ देते हैं चलते हुए ताकि हम रैम मैनेजमेंट चेक कर सकें कि किस फ़ोन की होती है बेटर। और यहाँ Galaxy A50 जो है सबवे सर्फर में रहा थोड़ा सा पीछे। अब कर लेते हैं अगली ऐप की बात। तो अगली ऐप यहाँ पर हम रन करेंगे फायरफॉक्स को और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन करता है पहले ऑप्टिमाइज़। तो यहाँ फायरफॉक्स लिटरली थोड़ा सा डिफरेंस रहा। V15 Pro रहा थोड़ा सा आगे फायरफॉक्स में। यहाँ हम क्लिक करते हैं अपनी अगली ऐप को। अगली ऐप है यहाँ पर जी हमारी इंस्टाग्राम को हम चेक करेंगे कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज़। पहले तो यहाँ इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे और यहाँ Galaxy A50 रहा काफ़ी बेहतर। अब बात कर लेते हैं अगली ऐप की। तो यहाँ क्लिक करेंगे हम फेसबुक की ऐप पर और देखना ही कि कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज़। पहले तो यहाँ क्लियरली Galaxy A50 रहा आगे और V15 Pro ने देर से किया ऑप्टिमाइज़। और अगर बात करें यहाँ पर हम वाइबर वाली ऐप की तो क्लिक करते हैं वाइबर पर और देखते हैं कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज़। पहले तो यहाँ Galaxy A50 रहा आगे। और अगर आप बात करें हम लोग यहाँ पर YouTube वाली ऐप की तो YouTube को हम प्ले करेंगे और देखेंगे कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज़। पहले तो यहाँ YouTube को क्लिक करते हैं। तो यहाँ भी Galaxy A50 रहा काफ़ी आगे और यहाँ YouTube की वीडियो को प्ले करते हैं। हम अपने ही चैनल की किसी वीडियो को प्ले कर लेते हैं ताकि यहाँ आप YouTube की वीडियो की बात कर लेते हैं। तो यहाँ YouTube की वीडियो को कर लेते हैं प्ले और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ करता है। पहले तो यहाँ Mi 8 Lite की अनबॉक्सिंग को हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ दोनों के अंदर ही आपको लिटरली थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला और यहाँ हम इसको भी छोड़ देते हैं कुछ रैम मेमोरी में और देखते ये हैं कि बाद में हमें रैम मेमोरी किस फ़ोन में ज़्यादा बेटर मिलती है किस में नहीं। ऐप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ शेयर इट पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फ़ोन शेयर इट को करता है ऑप्टिमाइज़। पहले तो यहाँ क्लिक हो चुका है दोनों ही फ़ोन्स में और दोनों ही फ़ोन्स यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। मुझे पर्सनली यहाँ पर वीवो की स्पीड काफ़ी बेहतर लग रही है और यहाँ आपने देखा कि Vivo V15 Pro रहा आगे और सैमसंग का Galaxy A50 थोड़ा सा आपको पीछे नज़र आया। अब क्लिक कर लेते हैं आप अपनी अगली ऐप को। तो अगली ऐप हम यहाँ पर रन करेंगे करीम वाली ऐप को और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज़। पहले करीम को। तो यहाँ भी V15 Pro रहा आगे। अब हम इंक्लूड करते हैं यहाँ पर मैप्स की ऐप को ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि अभी कभी हमें GPS यूज़ करना पड़े तो कौन सा फ़ोन ऑप्टिमाइजेशन मैप की करता है पहले। तो यहाँ मैप्स पे क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ आपको दोनों ही फ़ोन सेम टाइम में ऑन होते हुए नजर आए, लेकिन लोड कर चुका है Galaxy A50 इस ऐप को पहले और Vivo V15 रहा पीछे। तो यहाँ ये बात हो गई ऐप्स की। बहुत सारी ऐप्स इंक्लूड की। अब थोड़ी सी हम हैवी ऐप्स की बात कर लेते हैं जैसा कि PUBG है मेरे पास और यहाँ PUBG को प्ले करेंगे और साथ देखेंगे कि प्ले करके कि किस फ़ोन में हमें PUBG के ग्राफिक्स बेटर मिलते हैं। तो PUBG को कर लेते हैं क्लिक और यहाँ देखते ही हैं कि कौन सा फ़ोन जो है PUBG को ऑप्टिमाइज़ करता है पहले। जी यहाँ आपने देखा कि V15 Pro में PUBG लोड हुई है पहले और यहाँ V15 Pro के अंदर जो Vivo ने काम किया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ तो काफ़ी बेहतर ऑप्टिमाइजेशन मिल रही है हमें गेम्स के हिसाब से। यहाँ हम इसको बंद कर देते हैं और यहाँ कुछ इस तरह के आपको ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं V15 Pro में। और फाइनली यहाँ पर Galaxy A50 में भी लोड हो चुकी है ऐप। यहाँ से थोड़ा सा वॉल्यूम मैं कम कर देता हूँ। अब हम प्ले करते हैं जी PUBG यहाँ पर और यहाँ पहले ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन्स के। तो दोनों ही फ़ोन्स को हम यूँ कर लेते हैं। यहाँ आपको A50 के अंदर जो ग्राफिक्स हैं वो मैक्सिमम आपको हाई सेटिंग के साथ HD वाले ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। HDR वाले भी देखने को मिल जाएंगे इस प्रोसेसर के साथ। और यहाँ अल्ट्रा के अगर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो अल्ट्रा HD पर भी आप खेल सकते हैं। यहाँ अल्ट्रा की ऐप के साथ आप HDR पर भी खेल सकते हैं। तो अल्ट्रा HD वाला ऑप्शन फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, कमिंग सून है इस ऐप के लिए। तो यहाँ हम इसके ग्राफिक्स ऐसे कुछ रख देते हैं और यहाँ ग्राफिक्स हो चुके हैं यूँ कुछ। तो यहाँ गेम को प्ले कर देते हैं, उतनी देर हम करते हैं V15 Pro के ग्राफिक्स को चेक। तो यहाँ हम ग्राफिक्स V15 Pro के देखेंगे तो हाई के साथ HD है। अगर HDR को क्लिक करते हैं तो फ़िलहाल ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हो सकता है आगे सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पर जो है Vivo सॉर्ट आउट कर सके। तो यहाँ मैक्सिमम हाई के साथ HD ग्राफिक्स पर खेल सकते हैं PUBG को। तो यहाँ भी PUBG प्ले कर देते हैं।
ओके जी, यहाँ आप नोटिस कर पाएंगे कलर्स की सैचुरेशन का डिफरेंस। और यहाँ अभी इस टाइम मुझे कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहा है। इवन A50 में मुझे कलर काफ़ी ज़्यादा PUBG के बेहतर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ हम जंप लगा देते हैं V15 Pro में भी, ताकि हम उतर सकें नीचे और देख सकें कि हमें क्या रेजोल्यूशन मिलती है। कलर्स यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर ये जो रेंडरिंग है बहुत ज़बरदस्त मिल रही है हमें। इधर गैलेक्सी A50 में थोड़ा सा लैग अब शुरू हुआ है मुझे देखने को मिल रहा है, और फ़ोन थोड़ा सा हीटअप करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ PUBG का पूरा एक टेस्ट है मेरे चैनल पर, आपको मिल जाएगा गैलेक्सी A50 को लेके। हम आधा पौना घंटा कुछ गैलेक्सी A50 में और V15 Pro में कोई PUBG खेल के आपको दिखाएंगे कि आपको हीटिंग क्या प्रोसेसर की मिलती है और क्या नहीं। यहाँ अगर V15 Pro की बात करें तो यहाँ कलर्स आपको कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। आपको HD ग्राफिक्स के देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ HDR मोड आपका ऑन नहीं है। और कलर कुछ इस तरह के मिल रहे हैं आपको V15 Pro में। हल्का फुल्का सा लैग इसमें भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑल ओवर ये A50 से मुझे कम हीटअप होता हुआ मिल रहा है। लेकिन ये अब पता लगेगा जब हम इस पर 1-2 घंटे का कोई रिव्यू बनाएंगे प्रॉपर। ओके जी, बात कर लेते हैं यहाँ पर कंक्लूजन की कि हमें गैलेक्सी A50 में ज़्यादा रैम बेटर मिली है या मिलती है V15 Pro में। तो स्पीड टेस्ट आपके सामने है। यहाँ मैं अगर बात करूँ V15 Pro की तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिली मुझे स्पीड एप्लीकेशन में। रैम मैनेजमेंट दोनों ही फ़ोन्स की एक जैसी काम करती है, लेकिन सैमसंग ने अपनी जो One UI है 1.1 काफ़ी काम किया है उस पर, ग्राफिक्स के हिसाब से और यहाँ पर रैम मैनेजमेंट के हिसाब से, प्रोसेसिंग के हिसाब से। तो यहाँ मैं कहूँगा दोनों के अंदर टफ मुकाबला रहा, लेकिन रहा इक्वल ही। किसी ऐप में रहा बेहतर V15 Pro और कहीं रहा गैलेक्सी A50। अगर बात करें यहाँ पर PUBG की, तो यहाँ पर PUBG के ग्राफिक्स मुझे गैलेक्सी A50 में काफ़ी बेहतर मिले। इवन मुझे फुल हाई ग्राफिक्स पर देखने को मिल गया HDR मोड के साथ, जो कि मुझे V15 Pro में देखने को नहीं मिला। और वेरी सोन इन दोनों ही फ़ोन्स का आपको PUBG कंपैरिजन प्रॉपर मिल जाएगा, क्योंकि 1-1.5 घंटे खेलने के बाद हम बता पाएंगे आपको कि दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको हीट क्या मिलता है PUBG खेलते हुए, या आपको लैग क्या मिलता है दोनों ही फ़ोन्स के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और आपके इन लाइक और शेयर से हमें मिल जाता है मोटिवेशन, और हम लेके आते हैं इस तरह के डिफरेंट कंटेंट अपने चैनल पर। सो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं अली अब्बास, मास टेक से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।